आज की वीडियो में हम बात करने आए एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, एक ऐसा इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूं जिसके बारे में या तो हमारे देश में ज्यादातर बच्चों को नॉलेज नहीं है, ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, और अगर है भी तो उसके बारे में ज्यादा गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, ज्यादातर स्ट्रैटेजी देने के लिए कोई नहीं है। आज मैं एक ऐसी चीज डिस्कस करने आया हूं। आज आपको यूपीएससी के बारे में खूब पता है, आज आपको आईआईटी के बारे में खूब पता है, जेई के बारे में, नीट के बारे में खूब पता है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बहुत डिस्कशन हो रहे हैं, इसके बारे में बहुत लोग बताते हैं। बट एक ऐसी हिडन चीज जिसके लिए अगर बच्चा प्रिपेयर करे, जिसके लिए अगर बच्चा मेहनत करे तो उसका माइंड शार्प होता है, वो बच्चा है जो आगे जाके इन टॉप एग्जाम्स में, आईआईटी हो गया, एम्स हो गया, आपका यूपीएससी हो गए, इन सारे टॉप एग्जाम्स में वो बच्चा टॉप रैंक लेके आता है अगर वो बच्चा इस चीज की तैयारी करता है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूं। बोला जाता है कि यार ये ना बहुत ही कम लोग देते हैं इंडिया में, बहुत ही कम लोग इसके लिए सीरियस होते हैं और वही कम लोग जो है वो टॉप तक जाते हैं। आज मैं बात करने आया हूं आपसे ओलंपियाड्स के बारे में। भैया ये वही ओलंपियाड्स हैं जिसके बारे में हमारे स्कूल में आते हैं, कुछ पैसे लेते हैं और उसके सर्टिफिकेट देके चले जाते हैं? ना ना ना, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूं मेरी जान नेशनल लेवल के ओलंपियाड्स के बारे में, इंटरनेशनल लेवल के ओलंपियाड्स के बारे में। वो ओलंपियाड्स जिसमें इंडिया में से बहुत चुनिंदा बच्चे सेलेक्ट होते हैं और वो बाहर जाके हमारे देश को, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके लिए गोल्ड लेके आते हैं। आज मैं बात करने आया हूं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसमें आप इतनी कम एज में, अगर आप 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में हो, आप इतनी छोटी एजेस में भी अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकते हो, भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब मैं अपनी क्लास 11-12 में था ना, मैं आपको रियल लाइफ बताता हूँ क्यों मैंने इसके बारे में आज आपसे बातचीत करने आया हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे कोई बैच बेचने और सब नहीं करने आया हूँ मेरी जान, मैं आपको सिर्फ अवेयर करने आया हूँ। जब मैं अपनी जेई की तैयारी कर रहा था, मैं 11th में गया था कोटा, वहां पे मैं गया तो वहां पे एक बच्चा था, आज वो आईआईटी आज वो आईआईटी रुड़की में है। वो बच्चा इन्हीं ओलंपियाड्स को क्वालिफाई कर रखा था। जब उसने हमें बताया तो हमें पता ही नहीं था इसके बारे में कुछ, हमने कहा ठीक है चलो होगा। वो बच्चा इतना शार्प माइंडेड था, वो बच्चा उस टॉप बैच में था हमारी कोचिंग के, जिस टॉप बैच में बच्चों को एडमिशन भी नहीं मिलता है। वो बच्चा इतना शार्प था कि उसने अपनी 11-12 की जो बेसिक साइंस मैथ्स होती है वो पहले से ही प्रिपेयर कर रखी थी, तो अब वो एडवांस, जेई एडवांस की तैयारी कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं से इन ओलंपियाड्स के लिए तैयारी कर रहा था। मैं ये चाहता हूं, मेरी ये दिली इच्छा है कि हर एक नेक्स्ट टॉपर्स का बच्चा, हर एक नेक्स्ट टॉपर्स का बच्चा इन ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करे। देखो, सेलेक्ट होना ना होना अलग चीज है, मेन चीज है कि आप उसके लिए प्रिपरेशन करो, आप अपने माइंड को उतना शार्प करो जिससे कि आगे जाके आप 11-12 में, उसके बाद अगर आप कोई एक बढ़िया लेवल का एग्जाम देना चाहोगे, जेईई, नीट, यूपीएससी, सीएससीएस,